नमस्कार मेरे प्यारे भारत देशवासियों। आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। वो मुद्दा जो है घर में रहने वाली हर एक बेटी, हर एक माँ, एक बहन के लिए एक आवाज़ है जो मेरे दिल ने कहा उठाने को, तो मैं उठा रहा हूँ। इन सभी घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आज उस रुग्ण दिल की विचारधारा मैंने अपने कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे देश की कोई न कोई बेटी जुल्म सहती है। अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का वो सामना भी नहीं कर पाती है, बहुत छुपा लेती है, कुछ बता नहीं पाती है। और जो केस आते हैं मीडिया के लाइमलाइट में, वही केस चर्चित होते हैं तथा उन्हीं पर कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन पर कोई चर्चा बात नहीं होता है। अखबार के किसी पन्ने में एक छोटे से कॉलम में वो दवा दवा मतलब दम घुटता रहता है। तो हो सकता है कि ये मेरी पंक्तियाँ आपको अच्छी लगे और इसमें एक ऐसी मेरी भावना है, विद्रोही भावना, वो शायद सबके दिल में अगर विद्रोही भावना जग जाए तो हमारा समाज सुधर जाएगा, बहुत जल्द ही सुधर जाएगा। सवाल से शुरू करते हैं, इज़ इट वुमेन्स एम्पावरमेंट? क्योंकि ये एक विषय है जिसके ऊपर हर नेता हर भाषण में, चुनाव के पहले या फिर आज़ादी के महोत्सव पे हर समय औरतों के मतलब एम्पावरमेंट के ऊपर खूब लेक्चरबाजी करते हैं। सवाल तो यही था, क्या आज की औरत सशक्त कैसे बने, कैसी है? तो चलिए हम कविता की पंक्ति शुरू करते हैं। आज फिर एक बेटी की आबरू दरिंदों की हथेली झारखंड में चढ़ गई। बहुत कुछ देखा है देश ने, उन्नाव देखा, हाथरस देखा, निर्भया देखा, न जाने कितने वाकया हैं कोर्ट की फाइलों में। नेता, पुलिस, प्रशासन सब शोक व्यक्त बस करते नजर आते हैं। क्यों थम नहीं जाता यह दर्दनाक मंजर? उन बेटियों बहन की पीड़ा का एहसास बस इतना है कि सिहरन सी हो उठती है, रूह कांप जाता है। बस मन में एक ही ख्याल आता है, वही सलूक हो उन दरिंदों के साथ भी। हम एक तरफ महिला के सम्मान के लिए, वोट के लिए नेता भाषण करते हैं और एक तरफ बिल्किस बानो के दोषियों को आज़ादी। कब तक डरे बेटियां घर से निकलने से अपने ही देश में? अरे देवियों की पूजा करने वाले देश में देवियों का ही इतना अपमान? क्या उनके बिना विकास संभव है? हमने तो शायद बाहर के रावण को ही जलाया, वक्त है जलाने का अंदर के रावण को। देना है अगर उन्हें कुछ तो दो बराबरी का हक समाज में, कि वह सिर उठा के और निडर हो सके, निडर होकर जी सके इस भारत देश में। मेरा उस हर भारत माता, बहन, बेटी को सलाम। हर दिन कोई न कोई घटना दिल को झकझोर देती है इस भारतवर्ष में। ऐसा नहीं था हमारा भारत। हमारे भारत में प्राचीन समय में देवियों को बहुत उच्च स्थान दिया जाता था। आज भी सिर्फ हमको लगता है किताबों में और भाषणों में बस सीमित रह गया है उनका सम्मान। आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहूँगा। 2010 से लेकर 2020 तक लगभग 10 सालों में हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत कुछ बोला है और बहुत ही भयानक भयानक रेप केसेस जो है इसी दौरान हुए। ये माना जाता है कि 70 रेप केस पर डे रिपोर्ट होता है इंडिया में, रिपोर्ट होता है। ऐसे और भी बहुत सारे केस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। सोचिए वो लड़कियां किस भयानक एक्सपीरियंस को झेलती है, कैसा उनका मानसिक स्टेटस रहता है उस समय।
10 ऐसे हीनियस क्राइम, ब्रूटल क्राइम, ऐसे खतरनाक जिनकी अगर सही शब्दों में अगर व्याख्या किया जाए, चाहे बताया जाए, तो उससे भी सिहरन होने लगती है शरीर में। लेकिन ये जनता को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये समाचार नहीं है, बस ये जगाने का ज़रूरत है कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं बंद हो सकता, कौन रोकेगा? सरकार रोकेगी, पुलिस रोकेगी, या परिवार के लोग रोकेंगे, या समाज रोकेगा? कौन रोकेगा? जवाब दीजिएगा कमेंट में। या हम अपने अंदर बैठे उस जानवर, भैंसी जानवर को मिटा देंगे तो ये बंद होगा, ये भी बताइएगा। निर्भया कांड कौन नहीं जानता? दिल्ली में ठंड के समय में 2012 में खतरनाक घटना हुआ था, जिसमें पूरा भारत जो कैंडल मार्च निकल करके लेकर के और भारत में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मीडिया ने भी उसको बहुत उछाला। तो रेप केस है, वो बहुत ही खतरनाक था, यानी उसका डिटेलिंग अगर बताना चाहिएगा बहुत ही खतरनाक है। मत सुनिए उतना, वो आप कहीं पढ़ लीजिएगा। लेकिन वो जिंदा नहीं रही, लेकिन उसके कैदियों को, उसके जो कल्प्रिट थे, उनको सज़ा दे दिया गई। रात में वो अपने दोस्त के साथ आ रही थी कहीं से, तो बस में उनके साथ ये निर्मम कृत्य किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर हैदराबाद में एक उसी तरह से 26 साल के वेटनरी डॉक्टर हैदराबाद की थे, उनका भी ब्रूटली तरह से रेप किया गया। उनका स्कूटी ख़राब कर दिया गया था। फिर बाद में हाईवे पे वेट कर रही थी, तो फिर 2-3 लोग आकर के उसको बहाना बनाते हैं कि हम आपका हेल्प कर देंगे, और फिर उनके साथ ये मतलब घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ये निर्भया रेप और हैदराबाद रेप, इस तरह का जो घटना है वो देश में बहुत हाईलाइट हुआ था। और भी कुछ केसेस हैं। उन्नाव रेप केस, ये बिल्कुल आत्मा को प्रताड़ित कर देने वाली बात है। 17 साल की यंग लड़की उन्नाव में, उत्तर प्रदेश में 4 जून 2017 को, ठीक है ना, उसके बाद रेप किया गया था। वो भी कौन? मंत्री। जो मंत्री भाषण देता है मतलब स्टेज के ऊपर जा कर के और बड़े सम्मान की बात करता है, जनता से वोट मांगता है, वो आदमी, वो नेता जिस पे जनता विश्वास करके वोट देती है, वो रेप केस में इन्वॉल्व है और उसको जेल भी हुआ है। और उसने विक्टिम के पिता को ही मरवाने का उसके ऊपर आरोप है। उन्नाव रेप केस। हाथरस गैंग रेप केस, ये जो रेप केस है, 19 साल की दलित लड़की थी जिनको 4 आदमी ने मिलकर के, अपर कास्ट के वो 4 आदमी थे, इन लोगों ने मिलकर के उनका मतलब बार बार बोलने में भी बहुत अजीब लगता है, उनका साथ बुरा किया। और उस रेप विक्टिम को 2 सप्ताह बाद वो डेथ कर जाती है। और जब डेथ करने के बाद बिना उसके परिवार के परमिशन से उसको जला दिया जाता है यूपी पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो इस पे बहुत सारा सवाल भी उठता है यूपी पुलिस के ऊपर। तो ये एक, हम लोगों ने इन सब केस को भुला दिया है। जैसे 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 समय बीतता है ना, हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी वाला जो होता है वो चालू हो जाता है। कठुआ रेप केस, ये थोड़ा और पीछे जाते हैं। इसमें इसमें देखिए, इसमें मतलब कैसी मानसिकता के लोग होंगे। 8 years old इनोसेंट सोल, मतलब 8 साल की लड़की जो कुछ नहीं जानती है सब चीज़ के बारे में, उनके साथ इतना निर्मम व्यवहार, मतलब और समझ ही नहीं आता कि ये नया इंडिया है, कैसा इंडिया है। और ये 16 अप्रैल 2018 की घटना है कठुआ में, और 8 मैन इसमें अरेस्ट किए गए थे 2018 में। उसके बाद बधवन रेप केस में 2 विक्टिम हैं। ये 27 मई 2014 को हुआ था बधवान डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। 2 यंग गर्ल्स जो थी उनका रेप किया गया, फिर मर्डर कर दिया गया। सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेशन किया और कह दिया कि नो रेप, लेकिन फिर बाद में पॉक्सको कोर्ट के द्वारा सीबीआई के रिपोर्ट को खारिज किया गया और दोबारा से उस पर केस को रीओपन करके फिर उस पर कार्रवाई की गई और सज़ा मिली। देखिए, सीबीआई भी सही रिपोर्ट नहीं दे रही, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन भी कटघरे में, नेता है भाई साहब तो वो भी कटघरे में। ठीक है, यानी कि जनता करे तो करे किस पे विश्वास। शक्ति मिल्स रेप केस, 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट थी, उनको 5 आदमी ने मिलकर रेप किया मुंबई में। विक्टिम जो थी वो मैगजीन की राइटर थी, और 3 लोगों को तो सज़ा मिल गई 4 अप्रैल 2014 को।
फिर है जीसा रेप केस। जीसा रेप केस ये 28 अप्रैल 2016 को हुआ था। 29 साल की लड़की थी जीसा, उसके बाद रेप करके मर्डर कर दिया गया उसी के घर में। ये जो क्राइम था सोशल मीडिया पर जब ये आया तो बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन किया और तब जा कर के जीसा केस को जस्टिस मिला। उसके बाद है सुजेटा जॉर्डन रेप केस। ये ऐसा केस है 5 फरवरी 2012 का, जब 3 आदमी ने मतलब चलती गाड़ी में गन पॉइंट पर रेप किया और रेप करने के बाद कोलकाता की गलियों में फेंक दिया। मतलब जस्टिस। और ये मतलब गन पॉइंट, आखिर उनके पास गन कहाँ से आया, लाइसेंस कौन दिया गाड़ी में। 15 को 9 महीने बाद उसकी मृत्यु भी हो गई, तब तक उसको जो उनके जो कल्प्रिट है उनको तब तक सज़ा नहीं मिली थी। उनके मतलब गिल्टी जो लोग ने काम किया उनके को जब सज़ा मिली तब तक वो जो विक्टिम थी उनका डेथ हो चुका था। फ्रैंको मुकलाल रेप केस, ये जो है ये ऐसा रेप केस है कि 2014 से 2016 2 साल तक ये जो है हम लोग विश्वास करते हैं किस पे, कोई धार्मिक गुरु पे, कोई पंडित पे, कोई पुजारी पे, ये और कोई नहीं, एक चर्च का बिशप है। देखिए अब आदमी किस पे विश्वास करेगा। धार्मिक गुरु भी ऐसे निकलेंगे तो क्या होगा देश का। वो नन जो थी हमेशा जाती थी, केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में ये क्राइम हुआ था। तो लगातार 13 बार बलात्कार किया गया, रेप किया गया उस फ्रैंको मुलाकल के साथ। उसके बाद जब उन्होंने आवाज़ उठाया तो उनके साथ 3 और जो नन थी उन्होंने भी मिसकंडक्ट का आवाज़ उठाया और तब जाकर के उनकी जो पदवी थी उनसे उन पर से उनकी ड्यूटी से उनको हटाया गया। तो धार्मिक गुरु भी यहाँ पर सही नहीं है। अब हम लोग अगर सब पे विश्वास ना करें तो हम लोग बहुत बिलीव करते हैं कि हम न्याय हमको मिलेगा, तो हम पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने जाके कंप्लेंट दर्ज करते हैं और ये आशा रखते हैं कि बड़ा अच्छा से सुना जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, सज़ा मिलेगी। लेकिन ये केस देखने के बाद मुझे पुलिस पर भी विश्वास उठ जाता है, शायद आपको विश्वास रहे। 13 साल की दलित लड़की उत्तर प्रदेश में, उसका दोबारा रेप किया गया SHO ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर वो फाइल कंप्लेन करने गई थी क्योंकि पिछले महीने 4 आदमी ने उनके साथ किडनैप करके गैंग रेप किया था। और पुलिस थाने में कंप्लेन लिखाने जाने वाली लड़की के साथ रेप, वो भी पुलिस का कोई आदमी। तो भैया अब आप बताइए कि किस पे विश्वास करेगा। नेता भी इस कटघरे में, पुलिस कटघरे में, सरकार कटघरे में, धार्मिक गुरु कटघरे में, समाज के आदमी लोग कटघरे में, ठीक है। और पीड़ित है कौन? घर में सभी की सेवा करने वाली हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी। अब हमारे देश का दोहरा चरित्र देखिए, मतलब 90 माइनर गर्ल्स वर रेप्ड एवरी डे इन द कंट्री। हर एक दिन में 90 लड़कियों के साथ ये दुष्कर्म होता है। तो मतलब ये सिर्फ ये वो डाटा है जो सरकार रिपोर्ट होती है, जिसका FIR दर्ज होता है। ऐसी दुगनी तिगनी रिपोर्ट हो सकती है जो दर्ज नहीं होती है। तो ये कहने का एक बात है कि जो रेप केसेस कंट्री वाइड अटेंशन जो ले लेता है उस पर सुनवाई इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन लाखों केस जो है आज भी अदालत में फाइलों के ढेर में दबे हुए हैं, जो भी बहुत मानवता को शर्मसार कर देने वाले ऐसे क्राइम हैं। रेप इंडिया का चौथा सबसे बड़ा क्राइम है। तो क्या हम सवाल उठाना लाजमी है? क्या भारत औरतों के लिए सुरक्षित है? क्या हम सही में वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हमारा देशभक्ति दिखाना सिर्फ यही है कि धर्म के नाम पे जयकार करना, राजनीतिक पार्टी के पीछे पीछे घूमना, क्या यही देशभक्ति है? जब तक हम अपने देश के औरतों का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। आज फिर एक सवाल उठता है, दोहरा चरित्र भारत सरकार का। चाहे कोई भी सरकार होती तो मैं ये बोलता,
चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी कोई हो, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। तो सब हुई स्टैंडिंग विथ बिल्किस बानो। 2000 ये केस को जब मैं पढ़ रहा था तो आँख से आंसू निकल गया। ये इसलिए आंसू निकल गया कि मतलब आप सोच के देखिए, जो औरत 5 महीने की प्रेग्नेंट है, उस औरत का मतलब गैंग रेप किया जाता है। मतलब इमेजिन करने पर भी आप लगेगा कि मतलब क्या हो गया। ऐसे ऐसे लोग हैं। ये 2002 का बात है, जिनको सज़ा मिली थी 11 कन्विक्ट्स को, गुजरात सरकार ने उन्हें रिलीज़ कर दिया। उनको माला से मतलब पहना करके स्वागत किया गया, उनको मिठाई खिलाया गया, उनको सम्मान दिया गया। आप इनका सम्मान कर रहे हैं और मतलब थप्पड़ लग रहा है उन सभी औरतों को जो अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं। ये धर्मगुरु भाई साहब को देखिए, 20 साल की इनको जेल है, रेप और मर्डर का इन पे केस है, कई शादियों के साथ इन्होंने बलात्कार किया है, मर्डर किया है इन्होंने। और तो देखिए कितने समाज के सभ्य लोग हैं हमारे देश में। 40 दिन का सरकार इनको पैरोल देती है चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये ऑनलाइन प्रवचन करते हैं, उस प्रवचन में बीजेपी के चाहे और भी पार्टी के जो लीडर्स हैं, इनका प्रवचन ऑनलाइन सुनते हैं और बाबा को पिता पिता कहकर संबोधित करते हैं। ऐसा आइडियल, ऐसा आइडल, ऐसा गुरु का कौन अनुयायी होगा? मुझे तो उस अनुयायी के आस्था पे शक है, वो कौन से धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और कौन। अरे देवता मानना है, भगवान मानना है, प्रकृति को मानिए, इंसानियत को अपना धर्म मानिए। ये क्या है, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आज की दुनिया में गौतम बुद्ध और महावीर नहीं है, ऐसे ऐसे पापी लोग हैं इस देश में। हर दिन टीवी चैनल या न्यूज़ चैनल पे या अखबार में कहीं न कहीं खबर आ जाती है एक औरत के ऊपर, हिंसा के ऊपर। कहीं पे बेटी को जला दिया जाता है, तो कहीं पे दहेज के नाम को उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, कहीं पे उन्हें आत्महत्या होने पर मजबूर किया जाता है, कहीं पे संपत्ति के लिए घर से निकाल दिया जाता है। ये कब तक झेलेंगी औरतें? तो शुरू में जो मैंने कविता कही थी उसको बार बार पढ़िए, अपने अंदर आग जलाइए कि जब भी आप किसी औरत के ऊपर अत्याचार होते देखेंगे तो उस अत्याचार को रोकने का कम से कम अपने लेवल पे प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली सभी को। धन्यवाद।